नवरात्रे के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। ये देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से एक हैं। ब्रह्मचारिणी के रूप में मां दुर्गा तपस्या करती हैं। शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली बताया गया है। मां ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण कर रखा है। मां ब्रह्मचारिणी भाग्य की दाता है। शास्त्रों के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह की शासक हैं। कुंडली में मंगल की प्रतिकूल स्थिति से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। पति के रूप में स्वयं को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर देने के बाद देवी ने शैलराज हिमावन की पुत्री के रूप में जन्म लिया। जब इनका नाम पार्वती, हेमावती और शैलपुत्री रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई तब देवऋषि नारद ने उन्हें दर्शन दिया और बताया कि अगर वह तपस्या की राह पर चले तो उन्हें अपने पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ ही पति के रूप में प्राप्त होंगे। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी रखा गया। ब्रह्मचारिणी के रूप में मां पार्वती जी ने 4 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी गर्मी सहती रही। घोर कष्ट सहे सर्दी गर्मी के 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाने छोड़ दिए और कई वर्षों तक निराहार और निर्जल रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवगण और मुनिगण ने मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की। ये सब आपसे ही संभव हो पाया है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भोलेनाथ ही आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप अपनी तपस्या पूर्ण करके घर लौट जाएं। आपके पिता के घर शीघ्र ही न्योता आएगा। तो यह थी मां ब्रह्मचारिणी की कथा। मां ब्रह्मचारिणी का मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः।